आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जो आपने सोचा होगा काश ये अच्छी तरह हो जाए, काश इसका परिणाम अच्छा है, क्या मुझे किस्मत में किस सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार इस स्थिति के अच्छे परिणाम के आशा करते हैं, लेकिन जीवन संजोग या किस्मत से अच्छा नहीं। सृष्टि का नियम हमेशा विज्ञान के नियमों पर आधारित होता है। इस पर जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा अच्छे परिणाम आएंगे। कोई पायलट आशा नहीं करते कि उस उड़ान के दौरान भौतिक के नियम काम करेंगे नहीं, बल्कि वो जानता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम 1000% काम करने वाला है जब तक कि हम अंतरिक्ष में नहीं चले। मित्रों, ऐसे हैं यूनिवर्स की एक पावर है, यूनिवर्सल पावर है, आकर्षण की शक्ति है। जैसे हमारी विचार होती है, जैसी हमारी भावनाएं होती हैं, और हमारी विचार और भावनाएं परिणाम को आकर्षित करती है। अगर हमारी विचार और भावनाएं नकारात्मक है, विफलता की है, डर की है, तो ऐसे ही परिणाम हमारे जीवन में विफलता की, डर की आकर्षित करें। लेकिन हम चाहते हैं अगर जिंदगी में एक बेहतरीन परिणाम, तो अपने विचारों को सकारात्मक करना पड़ेगा। अपने विचारों को अदम्य साहस से जीत की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। अपने विचारों को एक निश्चित दिशा देनी पड़ेगी, एक संकल्प की पावर देना पड़ेगा। और ये पावर ही हमें जो है हमें अपने जीत की तरफ लेकर जाएगी। हम आज जो है विचारों की वजह से है, प्रमुख विचारों की वजह से है, प्रबल विचारों की वजह से है। जिस चीज को हम पूरे प्राणों पर से चाहते हैं कि उसे प्राप्त कराने में पूरी सहयोग करती है, पूरी सहयोग करती है, पूरी सहयोग करती है। तो मित्रों, कहा गया है एनर्जी जिधर हम देते हैं, फोकस जिधर जाती है, परिणाम वैसे ही हमको मिलने शुरू होते हैं। ऊर्जा अपने आप में तटस्थ है। ईश्वर ईश्वरीय शक्ति अपने आप में तटस्थ है। वो न अच्छी होती है न बुरी होती है। हमारे विचार और भावनाएं उसे अच्छी और बुरी की तरफ प्रेरित करती है। तो आज हम एक ऐसी एक्टिविटीज करेंगे। आज हम अपनी जिंदगी को एक ऐसी दिशा देंगे जैसे हम चाहते हैं, क्योंकि हम ही अपनी जिंदगी के रचनाकार हैं। वी आर ए आर्किटेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इसको पूरे प्राणों पर से अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भरना है। जैसे एक किसान जानता है कि मुझे उन्नत फल चाहिए, उन्नत फसल चाहिए, तो उन्नत कोटि का बीज एक उचित भूमि में डालना बहुत जरूरी है। और समय समय पे उसकी निगरानी करनी, उसकी निराई और गुड़ाई करनी भी जरूरी होती है। वैसे भी जितने भी महान लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, अपने अंदर एक महान विचारों को आत्मसात करते हैं, उसका पोषण करते हैं, उसे बार बार अपने मानस पर विजुअलाइज करते हैं। और जिंदगी जो है एक दिन में नहीं बनती है। हाँ, अगर पूरे प्राणों पर से, पूरे संकल्प शक्ति से, पूरे धैर्य से हम उसको संभालते हैं, तो जिंदगी की जरूर बेहतर परिणाम, जिंदगी एक जरूर बेहतर परिणाम आती है। डायमंड तो सभी बनना चाहता है, हीरा तो सभी बनना चाहता है, लेकिन ताप और दाप कोई कोई सह पाता है। ताप और दाप कोई कोई सह पाता है। मूर्ति की तरह पूजनीय सभी लोग बनना चाहता है, लेकिन छीनी और हथौड़ी का प्रहार कोई कोई सह पाता है, कोई कोई सह। और जो इसे बर्दाश्त कर लेता है वो पूजनीय बन जाता है, वो महान बन जाता है, वो चमकने लगता है। तो मित्रों, आज इसी संकल्प भावना से, इसी संकल्प शक्ति से, इसी यूनिवर्सल नियम से हम अपनी सारी विफलताओं को
जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, इसको जला डालेंगे, ब्रह्मांड को सौंप देंगे और ब्रह्मांड इसे बेहतर करके देता है, ईश्वर इसे बेहतर करके देता है, बेहतर करके देता है, क्योंकि ईश्वर की हम श्रेष्ठ रचना है। वी आर ए बेस्ट क्रिएशंस ऑफ गॉड्स। ईश्वर की हम सबसे बेहतरीन रचना है। और ईश्वर इस धरा में हमें सुखी होना देखना चाहता है, समृद्ध होना देखना चाहता है, सफल होना देखना चाहता है। लेकिन हम ही हैं जो आंखें बंद किए हुए हैं, हम ही हैं जो मुंह मोड़े हुए हैं, हम ही हैं जो अपने अंदर नकारात्मक विचारों पे इतना बड़ा कचरा इकट्ठा किए हुए हैं। आज उन सारे कचड़े को हमें ब्रह्मांड को सौंप देना है और ब्रह्मांड से पूरी कृतज्ञता से प्रार्थना करनी है, पूरी कृतज्ञता से प्रार्थना करनी है कि मुझे मेरी अज्ञानता को माफ करें, मुझे मेरी अज्ञानता को माफ करें। तो मित्रों, आराम से बैठ जाएं, जीवा और गहरा सांस लें और भाव करें, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है। हम एक चेतन मन से अवचेतन मन की यात्रा पे चल रहे हैं, जहाँ पे सफलता की असीम संभावनाएं हैं, जहाँ पे अपार खजाने हैं। उस चीज को हम डिस्कवर करेंगे, उस चीज की हम खोज करेंगे। और गहरा उतरें, और गहरा। अगर समुद्र की तलहटी पे ही रहेंगे तो अछूते ही लौट आएंगे, लेकिन समुद्र में अगर हम गोता मारेंगे तो वहां पे अपार रत्न है, अपार खजाने हैं। और गहरा जाएं, और अपने मन के सारे विकारों को देखें, काला धुआं बनकर ब्रह्मांड बादल में विलीन हो रहा है, काला धुआं बनकर बादल में विलीन हो रहा है, और पुनः रूपांतरित होकर ये हमारी घृणाएं प्रेम बनकर हमारे पर बारिश हो, हमारी विपत्तियां संपत्तियां बनकर हमारे पर बारिश हो रही है, हमारी आपत्तियां अवसर बनकर हमारे पर बारिश हो रही है। आइए मैं मनी मैग्नेट, आइए मैं मनी मैग्नेट, मैं एक धन का चुंबक हूँ, मैं धन को अपने तरफ आकर्षित कर रहा हूँ, मैं धन को अपने तरफ आकर्षित कर रहा हूँ। मेरे से सकारात्मक ऊर्जा जो है ब्रह्मांड को जा रही है और समान समान चीज को आकर्षित करती है, वो हम पे बरस रही है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा एक पॉजिटिव एनर्जी है, पैसा एक सब पॉजिटिव एनर्जी है। मुझे जब जितने पैसे की जरूरत पड़ी वो मुझे प्राप्त हुआ। मैं पैसे को पूरी कृतज्ञता से आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, समृद्धि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट। धन को आकर्षित कर रहा हूँ। सारी विफलताएं सफलताओं में बदल रही है, सारे कोयले हीरे बन रहे हैं, सारे कोयले हीरे बन रहे हैं, सारी विफलताएं सफलता में बदल रही है, सारी विपत्तियां अवसर में बदल रही है। आई मनी मैग्नेट, आई एम। मैं ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी सुंदर दुनिया में भेजा है। मैं ईश्वर का बहुत बहुत आभार हूँ, बहुत बहुत आभार हूँ। मैं अपने गुरुदेव का बहुत बहुत आभार हूँ, जिन्होंने मुझे अनमोल खजाने दिया। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। मैं अपने परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद दिया हूँ, जिन्होंने मेरी कमियों को भी एक्सेप्ट किया, जिन्होंने मेरी कमियों को भी एक्सेप्ट किया। मैं अपने बच्चों का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ, जो मेरे घर आंगन में खिलकारियाँ। मैं अपने ग्राहकों का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मेरे प्रोडक्ट को परचेज किया, जिससे मेरी आवश्यकताएं पूरी। मेरा बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है,
मेरी तरफ से दिन मेरी रात चौगुनी हो रही है, मेरी तरफ से दिन मेरी रात चौगुनी हो रही है। मेरा विस्तार हो रहा है, मेरा फैलाव हो रहा है, मेरा विस्तार हो रहा है। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। सच्चिदानंद स्वरूपाय, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। मैं ईश्वर की श्रेष्ठ रचना हूँ। आई एम प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, मैं ईश्वर की संपत्ति हूँ, मैं ईश्वर की धरोहर हूँ। आई एम प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। Nobody disturb me, no will disturb me। कोई भी बुरी शक्तियाँ मुझे छू नहीं सकती है, कोई भी बुरी शक्तियाँ मुझे छू नहीं सकती है, कोई भी बुरी शक्तियाँ मुझे छू नहीं सकती है। मैं चमत्कारिक हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं समृद्ध हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं समृद्ध हूँ। मेरी सारी इच्छाएं सफल हो रही हैं, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। ईश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं मित्रों को तो धन्यवाद देता ही हूँ, मैं दुश्मनों को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं मित्रों को भी धन्यवाद तो देता ही हूँ, मैं दुश्मनों को भी धन्यवाद देता हूँ और उन्हें क्षमा करता हूँ क्या ज्ञानता के लिए। मैं क्षमा करता हूँ क्या ज्ञानता के लिए कि उनके पता नहीं वो क्या कर रहे थे। मैं क्षमा करता हूँ क्या ज्ञानता के लिए। आज गुरुदेव ने मुझे सद ज्ञान दिया है, आज ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दिया है। हे ईश्वर, आपने मेरे अनेक गलतियों को क्षमा किया है, मेरे अनेक गलतियों को क्षमा किया है। आप कितने महान हो, कितने महान हो, कितने महान हो। और मैं ही आपका अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। और मेरा जीव जो है अविनाशी है, अमरणशील है, इमोर्टल है। इसलिए कोई शक्तियां मुझे पराजित नहीं कर सकती, कोई शक्तियां मुझे हरा नहीं सकती है। सफलता मेरा जन्म से अधिकार है, आर्थिक आजादी मेरा जन्म से अधिकार है। मैं अपने परिवार को चहुओर से सुरक्षित करता हूँ। मैं लोगों को भरोसा दिन प्रतिदिन जीतता जा रहा हूँ, जीतता जा रहा हूँ। मैं आज बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, सुबह की प्रणाम मेरा स्वीकार करें, मेरे पूरा हृदय से प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। मित्रों, आज हम लोगों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया और कहा गया है जिंदगी चुनाव का परिणाम है। आज हम जो भी हैं, पास्ट में हमने जो डिसीजन लिया था उसके वजह से हैं, और आगे भविष्य में हम जो होंगे वो आज हम जो करेंगे उसके परिणाम होंगे। दुनिया में कोई ऐसा गरीब नहीं जो आने वाले कल को बदल न सके, और दुनिया में कोई ऐसा अमीर नहीं कि बीते हुए कल को खरीद सके। इसी शुभभावनाओं के साथ आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को मैं सभी ने प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।